कैसो है ब्रज धाम सखिया 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 इस पद की व्याख्या में अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि कृष्णावतार के ब्रजवासी लोग न लोक की परवाह करते हैं न परलोक की परवाह करते हैं, अर्थात वे धर्म को भी नहीं मानते अधर्म को भी नहीं मानते और योगींद्र मुनींद्र वंदित स्वर्ग सम्राट इंद्र का भी उपहास करते हैं। इस पर एक शंका होती है कि कोई भ्रांत व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। भ्रांत का अभिप्राय है जिसे संसार में लोग कहते हैं हाफ मैड, पागल आदमी, उन्मत्त आदमी, जिसकी बुद्धि नॉर्मल न हो, ऐसा व्यक्ति न लोक को मानता है न परलोक को मानता है। ये सब आप लोगों के अनुभव की बात है। तो हो सकता है कि वे ब्रजवासी लोग ऐसे ही रहे हों। आप लोग यद्यपि पागल होकर पागल खाने नहीं गए होंगे, लेकिन फिर भी बहुत से पागलों को देखा होगा जो इहलोक को भी नहीं मानते, अपने बाप को, माँ को, स्त्री को, पति को, अपने शरीर को भी नहीं जानते, पहचानते, मानते, फिर परलोक को क्या जानेंगे, मानेंगे।
तो लगता है कि ये ब्रजवासी लोग इसी कक्षा के हैं, ऐसा किसी को डाउट हुआ। तो उसके समाधान के लिए लेखक कहता है, अरे ऐसा मत सोचना, समझदार बहुत प्रकार के होते हैं, तो अंतिम प्रकार का जो समझदार है, यानी एक भौतिक ज्ञानी, एक आध्यात्मिक ज्ञानी, और आध्यात्मिक ज्ञान में भी सातवीं भूमिका पर पहुंचा हुआ परम ज्ञानी, और वो भी सनातन परम ज्ञानी। कभी अज्ञानी था, एक दिन ज्ञानी बना, ऐसा भी नहीं। जो सदा से एक रस नित्य ज्ञानी है, ऐसा भी ब्रज में वृक्ष बन करके अपना सौभाग्य मान रहा है। इसलिए तुम्हारा ये तर्क तो विपरीत है, गलत है। बताओ, भगवान शंकर से बड़ा कौन ज्ञानी होगा? सुखदेव परमहंस मां के पेट में ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। मां के पेट में कोई गुरु नहीं, किसी से उपदेश नहीं, कुछ नहीं, मां के पेट से निकले और समाधिस्थ चले जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कुछ पता नहीं। सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि रखने वाले सनकादिक परमहंस, ब्रह्मा के पुत्रों, अनादिकाल से अनंत काल तक सदा सातवीं भूमिका पर पहुंचे हुए परमहंस, ये लोग भी यहां दीवाने हो रहे हैं। इसलिए ये लॉजिक तो तुम्हारा बचकाना है कि वो कुछ खपती लोग रहे होंगे वहां के। ज्ञानी भी जहां वृक्ष बनना चाहता है, वहां अज्ञान का प्रश्न ही नहीं। ये ज्ञानी शब्द बड़ा भयानक है। ये भक्तों को जहां सुनाई पड़ा तहां वो चौंक जाते हैं, ये क्या बलाय है ज्ञानी। ज्ञानी बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत लंबा चौड़ा विषय है, मैं संक्षेप में आप लोगों को थोड़ा कुछ बताऊंगा, लेकिन बहुत सावधान रहना होगा आप लोगों को। मैं किसी सिद्धांत के विरुद्ध बोलूंगा, लेकिन किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं बोलूंगा। ज्ञान में दो प्रमुख सिद्धांत हैं। एक तो अपने को जीवात्मा माने और अपना उपास्य एक ब्रह्म माने, और उस ब्रह्म के द्वारा एकत्व मुक्ति की कामना से उपासना करे। कुछ ऐसे ज्ञानी हैं, और कुछ इसके विपरीत सरफिरे ज्ञानी हैं, जो कहते हैं कि नहीं, जीव पृथक नहीं है, ये जीव ही ब्रह्म है। ये बकवास, चंडू खाने की गप। जीव ही ब्रह्म है, जीवो ब्रह्मैव न परः, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परः। ये महावाक्य है उनका। ब्रह्म सत्य है, संसार कुछ नहीं है, और जीव ब्रह्म ही है, और जीव दूसरा कुछ नहीं है। ये भावार्थ। अब इस पर विचार कीजिए। ये अद्वैत वेदांत बता रहा हूं।
दो वेदांत आप लोगों ने सुने होंगे, अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत, और बाकी सब इसी के अंतर्गत हैं। द्वैताद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांत और अचिंत्य भेदा भेदवाद वेदांत, विशुद्धाद्वैत वेदांत, ये सब वेदांत द्वैत अद्वैत दो के अंतर्गत है। दो एक, एक या दो, खूब लड़ाई होती है शब्दों की। बड़े बड़े भाष्य बने हैं वेदांत पर। शंकराचार्य का भाष्य, उसके विरोध में रामानुजाचार्य का भाष्य, माध्वाचार्य का भाष्य, निम्बार्काचार्य का भाष्य, अनेक भाष्य। लेकिन वो सारे भाष्य दो भाग में विभक्त हैं, अद्वैत द्वैत। कृपालु कहता है नहीं, त्रैत, त्रैत, ना अद्वैत ना द्वैत, त्रैत बोलो। त्रैत क्या होता है भाई? ये नाम सुना नहीं? हाँ, नहीं सुना होगा। अद्वैत माने एक, द्वैत माने दो, त्रैत माने तीन। वेद के अनुसार त्रैत है, एक अज्ञेयम नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तक। त्रिविधम, तीन प्रकार का ब्रह्म है। एक वो, एक ये है, एक मैं। ये तीन है ब्रह्म का स्वरूप। अच्छा, ब्रह्म ही है तीनों। ये सही है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है, लेकिन ये तीन है। ये तीनों ब्रह्म है तो फिर ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें दो शक्तियां हैं उस ब्रह्म की, एक तो प्योर ब्रह्म और उसकी दो शक्तियां, एक मैं जीवात्मा, एक ये है माया। तो शक्तियां शक्तिमान के अंदर में है, इसलिए उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसलिए शक्तियां शक्तिमान के अंदर में होने के कारण हम बोलते हैं एकमेवाद्वितीयम ब्रह्मो, एक ही ब्रह्म है और कुछ नहीं है। जीव ये तो उसकी शक्ति है, माया ये तो उसकी शक्ति है। लेकिन जीव पृथक जब है तब, तब तो जीव ब्रह्म में अंतर है। ब्रह्म कारण है, जीव कार्य है। ब्रह्म सृष्टा है, जीव सृज्य है। ब्रह्म नियंता है, जीव नियम्य है। ब्रह्म भर्ता है, जीव भृत्य है। ब्रह्म पिता है, जीव पुत्र है। ब्रह्म मायाधीश है, जीव मायाधीन है। ब्रह्म काल कर्म गुण का प्रेरक है, जीव इन सब के अंदर में है। ब्रह्म कर्म फल दाता है, जीव कर्म फल करता है। कर्म कर्ता कहते हैं इसको, अनेक अंतर है। हाँ, ब्रह्म भी अनादि है, इसलिए उसकी शक्तियां भी अनादि हैं। शक्ति कहां जाएगी? जब ब्रह्म था तो शक्तियां थीं, जब ब्रह्म है तो शक्तियां हैं, जब ब्रह्म रहेगा तो शक्तियां रहेंगी। तो ब्रह्म नित्य, इसलिए उसकी शक्तियां भी नित्य, इसलिए जीव भी नित्य, माया भी नित्य। सीधी सीधी बात है, गधा भी समझ जाए। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरक्षरात्माना विशते देव कहा। फिर वेद कहता है एक क्षर ब्रह्म है, एक अक्षर ब्रह्म है, और एक क्षर अक्षर का शासक ब्रह्म है। क्षर माने माया, अक्षर माने जीव, और इन दोनों का शासक वो वास्तविक ब्रह्म, जिसे हम भगवान कहते हैं।
संयुक्त में तत्क्षरमक्षरंच, अनेक वेद मंत्र भरे पड़े हैं। इसमें तीसरा जो है यानी माया शक्ति, इसको अब आप अलग कर दीजिए। थोड़ी देर के लिए आप आराम कीजिए। एक तो जड़ पदार्थ है, वो जड़ शक्ति है, इसलिए उसको थोड़ी देर के लिए आप रख दीजिए। अब दो चैतन्य है, ब्रह्म जीव, इन पर विचार कीजिए। सारा झगड़ा इन्हीं के ऊपर है। शंकराचार्य आदि कहते हैं कि ये जीवात्मा ही ब्रह्म है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेदांत का पहला सूत्र है। ब्रह्म के जानने की इच्छा हुई। किसको इच्छा हुई? जीव को। जीव अलग है, वो ब्रह्म को जानना चाहता है। नहीं नहीं नहीं, फिर जीव ही ब्रह्म है। अच्छा, तो ब्रह्म को ब्रह्म के जानने की इच्छा हुई, ऐसा है? जब जीव ही ब्रह्म है तो आप कहते हैं अथातः ब्रह्म जिज्ञासा, अब इसके अनंतर ब्रह्म के जानने की इच्छा हुई, तो कौन जानेगा ब्रह्म को? इंद्रियां जानेगी? नहीं नहीं, ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। बुद्धि जानेगी? नहीं 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 नहीं, जस्या मतम तस्य मतम मतम जस्य न वेदसः, जो बुद्धे परतस्तु सः, उसका भी निषेध है शास्त्र वेद में। तो कौन जानेगा? जानने वाली पर्सनैलिटी कौन है? मैं। शंकराचार्य कहते हैं मैं नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा, मैं है ही नहीं। ये जीवात्मा जो है, जो परमात्मा है, वही वो जीवात्मा या परमात्मा केवल प्रकाश है, वो ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, वो ज्ञाता नहीं है। इसलिए मैं कुछ नहीं। मैं जानता हूं, मैं जानूंगा, ऐसा नहीं। मैं की परिभाषा क्या बताया शंकराचार्य ने? जानता है। जानता है, इसका नाम जीव। जानता है, कौन जानता है? कोई जानता मानता नहीं, बस जानता है, ज्ञान स्वरूप। ये जीवात्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप माने हिंदी में बोलते हैं जानता है, ज्ञाता है नहीं, जानता है। ये मैं, संसार के लोग संसार में दुखी हैं, अशांत हैं, अतृप्त हैं, अपूर्ण हैं। ये आदि व्याधि दैहिक दैविक भौतिक ताप त्रिगुण त्रिकर्म पंचक्लेश से चिंतित और दुखी होकर के तो ये लोग भगवान की बात सुनना चाहते हैं, और आप कहते हैं मैं रहेगा ही नहीं। जब मैं ही न रहेगा तो फिर मोक्ष के लिए प्रयत्न क्यों करे कोई? मैं ही नहीं रहेगा। इसी जो मैं बोलते हैं हम लोग ना, शंकराचार्य कहते हैं इसी मैं को मिटा देना है, बस हो गया। तो क्या बचेगा फिर? जानता है। जानता है बचेगा। वो कहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा नहीं, कहां जाएगा? वही तो ब्रह्म है। अच्छा, ये जो जानता है नाम का जीव है, ये ब्रह्म ही है। हाँ, ये जानता है वाला जीव अजान कैसे बन गया कि जानने का प्रयत्न करना पड़ रहा है वेद के द्वारा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत के द्वारा। ये जानता है नाम का जो तत्व है जीव, ये अजानता है, नहीं जानता है, कैसे बन गया? वो प्रकाशमान ब्रह्म है, आप परिभाषा करते हैं। हाँ, प्रकाशमान ब्रह्म है, उसका प्रकाश तिरोहित हो गया। तिरोहित हो गया माने छुप गया, उसके ऊपर अंधेरा आ गया। प्रकाश के ऊपर अंधेरा आ गया। जब प्रकाश के ऊपर अंधेरा आ गया तो प्रकाश तो नष्ट हो गया होगा, और जब प्रकाश नष्ट हो गया तो ब्रह्म नष्ट हो गया। जब ब्रह्म नष्ट हो गया तो मैं नष्ट हो गया। जब मैं नष्ट हो गया तो काहे का मोक्ष, काहे की साधना? फिर तो चार बाग सिद्धांत चाहे जावत जीवे सुखम जीवे। ये प्रयत्न कैसा? क्यों?
किस एम से? जबकि वामदेव मुनि जो ब्रह्मज्ञानी, उनका वेदों में वर्णन है, उन्होंने कहा है वामदेव प्रतिपेदे मनुरहम अभवम सूर्यश्च, मैं अहम। वामदेव तो कहते हैं मेरा अहम है, अहम। और शंकराचार्य कहते हैं अहम नहीं, अहम तो अंतःकरण बोल रहा है, जीवात्मा अहम नहीं है। क्यों जी? जब आप जागते हैं, रहते हैं, तब भी अहम का अनुभव करते हैं। जब आप सपना देखते हैं तब भी मैं का अनुभव करते हैं। जब गहरी नींद में जाते हैं तब भी मैं रहता है। इसीलिए सो के उठने पर गहरी नींद के बाद आप ये महसूस करते हैं मैं बड़े सुख से सोया। ये मैं कहां चला गया जो आप कहते हैं मैं है ही नहीं। नंबर 2, ये संसार को जो आप मिथ्या कहते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जीव है ना, हाँ हाँ, जो ब्रह्म है उसी को जीव बोल रहे हैं। इस जीव ने अपने मन से गढ़ लिया है संसार, गढ़ लिया है। मन गढ़, मन गढ़ंत है संसार। अच्छा, तो क्यों जी? जैसे एक पेड़ है, जी हाँ, इस पेड़ को सबने अपने अपने मन से पेड़ ही गढ़ा। अरे एक पेड़ को एक आदमी अपने मन से हाथी गढ़े, एक सोचे कि ये ऊंट है, एक सोचे ये आदमी है, एक सोचे ये दीवाल है। ऐसा नहीं हुआ। समस्त जीवों ने, जितने ब्रह्म हैं, सबने एक पेड़ को पेड़ ही क्यों सोचा? नंबर 2, अगर सबने पेड़ सोचा भी तो जो चीज संकल्प से गढ़ी जा सकती है वो संकल्प से मिटाई भी जा सकती है। हाँ बिल्कुल। तो एक पेड़ खड़ा है, एक आदमी अपने संकल्प से पेड़ को ऊंट बना दे या पेड़ को उड़ा दे, ये सब तो नहीं होता। तो मिथ्या कैसे कहते हैं आप? मिथ्या माने कुछ नहीं। जब कुछ नहीं है तो क्या कोई ऐसा ज्ञानी हमारे विश्व में हुआ है? स्वयं शंकराचार्य से पूछो, तुम ब्रह्मज्ञानी हो? हाँ है। तुमने इस संसार का उपयोग किया ब्रह्मज्ञान होने के बाद? हाँ हाँ साहब, पृथ्वी पर चलते थे, खाना खाते थे, सब काम करते थे, गुदड़ी ओढ़ते थे, सारा काम करते थे। ये मिथ्या जगत था तो तुम ये क्यों शरण में गए गृहस्थी के घर पर रोटी मांगने के लिए? अरे मन से गढ़ लेते। अरे जब संसार मनगढ़ंत है तो फिर उसके लिए प्रयत्न क्या करने की आवश्यकता है? जैसे भगवान सत्य संकल्प है, अनंत कोटि ब्रह्मांड बना दिया, मिटा दिया, बना दिया, मिटा दिया। अगर ऐसा आप समझते हैं जीव को कि ये ब्रह्म ही है, तो अगर ये ब्रह्म है वास्तव में, तब तो इसका संकल्प सत्य होगा। और अगर सत्य संकल्प है ब्रह्म तो सृष्टि भी सत्य होगी। और अगर ये ब्रह्म असली नहीं है, नकली है, तो सत्य संकल्प नहीं है। और जब सत्य संकल्प नहीं है तो संकल्प से संसार कैसे बना सकता है? और इतना सिस्टमेटिक संसार, जिस संसार के एक तिनके की परिभाषा न कर सका संपूर्ण संसार मिलकर, रशिया अमेरिका के वैज्ञानिक खरबों डॉलर खर्च कर चुके, लेकिन अभी ये नहीं समझ सके रीजन क्या है, आदि कारण क्या है। उस संसार को हर व्यक्ति ने संकल्प से बना दिया। कितना बड़ा मजाक। अच्छा चलो, अगर आप कहते हैं कि संसार को संकल्प से बनाया जीव ने, क्योंकि आप भगवान तो मानते नहीं, एक बस जीव है, यही भगवान है, यही ब्रह्म है, सब कुछ यही है, इसी ने संकल्प किया तो संसार बन गया।
अच्छा, तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म सूत्र जो है वेदांत, इसके आगे दूसरा मंत्र है जन्माद जस्य जतः। उसका मतलब है कि जिससे ये संसार उत्पन्न हो प्लस जिसमें स्थित हो प्लस जिसमें लय हो, उसका नाम ब्रह्म। तो जब ये संसार भ्रम है, मिथ्या है, तब दूसरे ब्रह्म सूत्र का अर्थ क्या होगा? ये अर्थ होगा कि जिससे संसार के उत्पन्न होने, उसमें स्थित होने, उसमें लय होने का भ्रम हो, उसका नाम ब्रह्म, भ्रम कहना पड़ेगा। और अगर ब्रह्म को भ्रम माना गया, ब्रह्म में भ्रम हो गया, तो इस भ्रम को मिटाने के लिए कौन साधन हो सकता है? जब ब्रह्म ही को भ्रम हो गया तो वाक्यार्थक ज्ञान से कैसे ये भ्रम मिटाया जा सकेगा? जबकि नित्य ज्ञान में सत्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्मो, नित्य ज्ञान में आनंद में ब्रह्म की परिभाषा है अकाट्य। नित्य ज्ञान में को जब भ्रम ने घेर लिया, अज्ञान की उपाधि ने घर दबाया, तो फिर कौन सी पावर और है जो उसको मुक्त कर देगी अज्ञान से? वो ऐसा है कि आप सोचिए, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं भ्रम में नहीं हूं, मैं भ्रम में नहीं हूं, मैं भ्रम में नहीं हूं। बस ये सोचने से ब्रह्म का भ्रम मिट जाएगा। क्या मजाक है। ये सारे वेद मंत्र, एक नहीं हजारों वेद मंत्र, जहां जहां वेदों में लिखा है कि भगवान ने सृष्टि की, जीव पृथक है, माया पृथक है, पृथगात्मानम शब्द भी लिख दिया वेद में, पृथक आत्मानम प्रेरितारंच मत्वा। अरे भाई, पृथक लिख रहा हूं मैं वेद में, आत्मा पृथक है, परमात्मा पृथक है। द्वास परिणा सयुजा सखाया, दो पक्षी, दो शब्द लिख रहा हूं मैं वेद में। एक पक्षी कर्म करता है और फल भोगता है, दूसरा पक्षी जो परमात्मा है वो उसके कर्मों को नोट करता है, फल देता है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचित मुह्यमानः। साफ साफ तो मैंने 1000 जगह कहा है वेद में कि जीव अलग है, ब्रह्म अलग है। और फिर वेदांत में तो भरा पड़ा है केवल यही एक सब्जेक्ट। वेद व्यास को ये शंका थी कि लोग हमारे ब्रह्म सूत्र का कहीं अनर्थ न कर डालें, तो उन्होंने इस बात की पुष्टि के लिए कि जीव पृथक है, ब्रह्म पृथक है, अनेक वेदांत सूत्र बना दिए। जैसे भेद व्यपदेशात, भेद है। क्या भेद है जी? वेद में तो लिखा है आत्मा सर्वव्यापक है, हाँ, और वेद में ये भी लिखा है कि आत्मा व्याप्ति है, हाँ, तो फिर कौन बात माने? दोनों सही, दोनों सही है। एक ऐसे, एक और कहता है वेद की आत्मा विभू है, और एक और कहता है वेद की आत्मा अणु है, अणु प्रमाणात् ऐसो अणुरात्मा। इसलिए सही है, न अणु अतच्छ्रुते चेन्न इतराधिकारात्। वेद व्यास ने एक सूत्र बना दिया इसके लिए, खोपड़ी से निकल जाए कीड़ा। ये देखो, एक आत्मा अणु है, एक आत्मा विभू है। जो विभू है वो इतर ब्रह्म है, और जो अणु है ये माया के अंदर में रहने वाला जीव है। माया से मुक्त भी हो जाएगा तब भी वो अणु रहेगा। माया से मुक्त होने की अवस्था में वही होगा जो मायाबद्ध अवस्था में है। कोई पर्सनैलिटी चेंज नहीं हो जाएगी, खाली उसकी माया चली जाएगी। अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविशेषः। फिर बनाया ब्रह्म सूत्र, इसके लिए भी एक
उभय नित्यत्वात्, मायाबद्ध भी जीव वही अणु है और वही माया मुक्त होगा तो अणु रहेगा, वो भगवान नहीं बन जाएगा। सोचनुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा, वो भगवान के साथ भगवान के ज्ञान और आनंद का अनुभव करेगा, वो भगवान नहीं बन जाएगा। फिर आगे दूसरा ब्रह्म सूत्र बनाया, भेद व्यपदेशाच्च। तीसरा ब्रह्म सूत्र बनाया, भेद व्यपदेशाच्चान्य। अब तो समझ लो। और उभयेपि भेदे नैन मधीयते। देखो, आत्मा को गवर्न करता है परमात्मा, फिर आत्मा ब्रह्म कैसे हो जाएगा? या आत्मान मंतरो जमयति यमात्मा न वेद, यमात्मा न वेद, उस परमात्मा को आत्मा नहीं जानती। और या आत्मान मंतरो जमयति, जो परमात्मा आत्मा को गवर्न करता है, सत्ता आत्मांतर्याम्यमृतः, वेद कहता है सत्ता आत्मा, वो तुम्हारी आत्मा है। तुम्हारी माने आत्मा की आत्मा है। जो आत्मा को गवर्न कर रहा है वो आत्मा की आत्मा है। सा माने वो, ता माने तुम्हारा, और आत्मा अंतर्याम्य अमृतः, वो अमृत है और आपके अंदर बैठ करके आपके आइडियाज नोट करता है। काण्व शाखा में भी, माध्यन्दिनी शाखा में भी, उभयेपि ही भेदे नैन मधीयते। वेदांत कहता है कि वेद का चैलेंज है कि दोनों प्रकार से यो विज्ञाने तिष्ठन और या आत्मनि तिष्ठति, दोनों प्रकार से, दोनों शाखाओं में एक सिद्धांत। एषम्मा आत्मांतर हृदय, फिर वेद कहता है एष माने ये है, मां माने मेरी आत्मा, अंतर हृदय, हृदय के अंदर मैं है आत्मा, उस आत्मा में बैठा परमात्मा है, वो पृथक है। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, गीता। समोहम सर्वभूतेषु, सबके भीतर मैं बैठा हूं अंतर्यामी बन करके। वही चेतनश्चेतना नाम वेद के अनुसार आत्मा को शक्ति देता है, तब आत्मा चैतन्य रहता है। आत्मा की सत्ता स्वतंत्र नहीं है, ये मैंने 1000 बार समझाया है, भूलिएगा नहीं। आत्मा कहे मैं भी कुछ हूं, वहां से पावर हाउस से जहां स्विच ऑफ किया गया, आत्मा का आत्मत्व, चेतना का चेतनत्व समाप्त हो जाएगा। फिर आगे ब्रह्म सूत्र कहता है अधिकंतु भेद निर्देशात। फिर ब्रह्म सूत्र वेदांत का आया, अधिकम, ठीक है जीव भी चेतन है, भगवान भी चेतन है, जीव भी नित्य है, भगवान भी नित्य है, जीव भी प्रकाश स्वरूप है, भगवान भी प्रकाश स्वरूप है, लेकिन अधिकंतु भेद निर्देशात, वो अधिक है। क्यों? सर्वस्याधिपति ही सर्वस्य वशी सर्वभूताधिवासा अस्मिन् मायी सृजते विश्व में तत्, वेद कहता है वो मायाधीश है, वो सबका पति है, अध्यक्ष है। पत्यादि शब्देभ्यः, इसके लिए एक ब्रह्मसूत्र बना दिया। पतिम पतीनाम परमम परस्तात्, वेद कहता है वो समस्त पतियों का पति है। ब्रह्मांड पति, लोकपति, जो भी पति संसार भर में हो अनंत कोटि ब्रह्मांड में, उन सब का पति है, अध्यक्ष है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सबके अंदर बैठा हुआ है। और कर्माध्यक्ष,
वही कर्मों का हिसाब रखता है। सर्वभूताधिवासः सर्वलोकाधिवासः, और वही साक्षी है, वो अधिक है। और जीव के लिए तो बड़ा स्पष्ट लिख दिया वेदांत ने अलग से, अंशो नाना व्यपदेशात। ये जीव अंश है, नाना व्यपदेश होने से। नाना व्यपदेश क्या? नारायणो ह माता पिता भ्राता सुहृद गतिर नारायण एको हवै। एक वही नारायण भगवान, जीव की मां भी वही है, जीव का बाप भी वही है, जीव का भाई भी वही है, जीव का सुहृद भी वही है, जीव की गति भी वही है। ये वेद कह रहा है। इससे मालूम होता है कि जीव अंश है, अंशो नाना व्यपदेशात् अंतस्तद धर्मोपदेशात्। फिर वेदांत सूत्र कहता है कि ये जो 8 गुण है भगवान में, एष आत्मा परित पापमा विजरो विमृत्यु विशोको विजिघत्सो पिपासा सत्य कामा सत्य संकल्पा, ये 8 गुण मुक्त में भी होते हैं, महापुरुषों को भी मिल जाते हैं और भगवान के पास भी हैं। तो फिर हम क्यों नहीं मान ले कि जीव ब्रह्म हो गया? अरे वही 8 गुण तो है भगवान में, वही 8 गुण हो गया मुक्त में। तो वेद व्यास ने कहा नहीं नहीं, ऐसी गलती मत करना, अंतस्तद धर्मोपदेशात्। ये जो 8 गुण मुक्त को मिले हैं जीव को भगवत प्राप्ति के बाद, ये भगवत कृपा से मिले हैं। और एक दिन मिले हैं, उसके पहले नहीं थे ये 8 गुण, और भगवान में नित्य हैं। 2 बात, एक तो भगवत कृपा से मिला है ये 8 गुण जीव को, और दूसरे एक दिन मिला है, जिस दिन भगवत प्राप्ति किया है जीव ने, उसके पहले वे 8 गुण नहीं थे जीव में, निषेध कर दिया। दहराकाश का स्पष्ट वर्णन वेदांत में किया, वेद में किया, दोनों में सूत्र बना दिया वेदांत में, दहर उत्तरेभ्य। अरे भाई दहराकाश जो है ये जीवात्मा नहीं है, परमात्मा है। और परमात्मा के अंदर भी एक चीज है जिसके खोजने के लिए वेद कह रहा है, तस्मिन् जदन्तस्तदन्वेष्टव्यम। वेद कहता है उस परमात्मा में कुछ है। परमात्मा के भीतर जो है, यानी अंतःकरण के भीतर आत्मा, आत्मा के भीतर परमात्मा, परमात्मा के भीतर जो कुछ है उसको खोजना है मनुष्यो। सोन्वेष्टव्य तदन्वेष्टव्यम, वो दहराकाश है, वो परमात्मा। और दहराकाश के अंदर वही 8 गुण जो मैंने बताए भगवान के पर्सनल, उस 8 गुण को पाना है जीव को। तो परमात्मा पृथक तत्व है, जीवात्मा पृथक तत्व है। अनंत प्रमाण वेदों के, शास्त्रों के, पुराणों के भरे पड़े हैं। अच्छा, आप जरा सावधान होकर सुनिए, एक मजाक, बहुत बढ़िया मजाक है। शंकराचार्य से किसी ने पूछा, क्यों जी, ये तो आप मानते हैं कि वेद में स्पष्ट रूप से जीवात्मा को पृथक कहा गया है, और ऐसी हजारों वेद की ऋचाएं हैं। उन्होंने कहा हाँ हाँ है, अरे वो गधा भी जानता है, और निर्गुण निराकार की भी है, हाँ वो तो है ही है। अच्छा, तो आप ये किस आधार पर कहते हैं कि निर्गुण निराकार की जितनी ऋचाएं हैं वे सब सही है, और जितने सगुण साकार की है वो गलत है? क्या आप किसी एक वेद मंत्र को भी गलत सिद्ध करने के लिए कोई कोटेशन दे सकते हैं? वेद में कोई मंत्र ऐसा लिखा हो, या कहीं पुराण में लिखा हो, या किसी ग्रंथ में आप बताइए, आपके सिवा और किसने ऐसी बात कही है कि वेद में जितने
सगुण साकार भगवान के मंत्र हैं वो सब व्यावहारिक है, हेय है, त्याज्य है, गौण है, अनेक शब्द का प्रयोग किया है। और जो निर्गुण निराकार की ऋचाएं हैं वो ठीक है, मान्य है, सही है, उपादेय है। तो उन्होंने एक वाक्य लिखा, निर्गुण वाक्या नाम सगुणापेक्षत्वेन परत्वाद बलीयस्वम, यानी निराकार ब्रह्म की जो वेद की ऋचाएं हैं वो बाद में लिखी गई हैं, और सगुण साकार की जो ऋचाएं हैं वो पहले लिखी गई हैं। तो जो बाद में लिखी गई है वो सही है, पहले वाली अमान्य है। लॉजिक देखिए। अच्छा, अब इस फिलॉसफी को नोट रखिए कि पहले वाली अमान्य है, बाद वाली मान्य है। इसी आधार पर जब जीवात्मा के विषय में एक मंत्र आया, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेय सचानंत्याय कल्पते, बाल की मोटाई के सैकड़ों टुकड़े करो, फिर उसके एक टुकड़े के भी सैकड़ों टुकड़े करो, इतना सूक्ष्म जीव होता है, ये वेद कह रहा है। और वो अनंत है, आगे आया वो अनंत है, यानी अनंत जीव है, जीवों की कौन गणना कर सकता है। शंकराचार्य ने इस वेद मंत्र का अर्थ यह किया कि अनंत माने व्यापक है। पहले वेद में कहा गया कि जीव अणु है, सूक्ष्म है, और बाद में कहा गया अनंत्याय कल्पते, तो अनंत माने व्यापक, और बाद में व्यापक कहा ना, हाँ, इसलिए वो ठीक है, और पहले जो सूक्ष्म कहा वो गलत है। तो अनंत माने व्यापक कहां से लगा लिया आपने? मेरी मर्जी, मैंने लगा लिया। अरे अनंत माने संख्यावाचक है, 1 2 4 10 हजार लाख करोड़ अनंत जीव है। नहीं, हमें अर्थ नहीं लगाते, हम अनंत का अर्थ लगाते हैं सर्वव्यापक। ठीक। अच्छा, शंकराचार्य से अब कृपालु एक क्वेश्चन करेगा। ये सब जो मैंने अभी बताया ये पहले प्रश्न हो चुके हैं, अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं। क्या? हाँ, तो शंकराचार्य जी ये जो वेद मंत्र है, अपहृत पापमा बिजरो मृत्यु विशोको विजिघत्सो पिपासा, ये 6 गुण, ये 6 मैंने बताए, वो पाप रहित है, अपहृत पापमा बिजरो बुढ़ापा रहित है, विमृत्यु मृत्यु रहित है। ये जो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के पक्ष में है ये 6 गुण, और 2 गुण है सगुण साकार के पक्ष में, सत्य काम सत्य संकल्प। तो शंकराचार्य जी ये जो पहले 6 गुण कहे गए हैं इनको हम काट देते हैं, और जो बाद में 2 गुण कहे गए हैं उसको ले लेते हैं, तो भगवान सगुण साकार सिद्ध हो गए। भाई तुम्हारी फिलॉसफी ये है कि बाद वाला मान्य है, पहले जो बोला जाए वो मान्य नहीं है। तो इस मंत्र में तो बाद वाला बोला गया है सगुण साकार के पक्ष में, वो सत्य काम है, सत्य संकल्प है। और उसके पहले जो 6 गुण बताए गए हैं वो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म संबंधी है, और जो परस्पाद बलीयस्वम है, जो पर हो वो बलवान होता है। तो फिर सगुण साकार भगवान की बात सही हुई, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म व्यावहारिक है, उसको निकाल फेंको वेद से बाहर। बचकाना बातें। वेदे मात्रा मात्र त्याप्यानर्थक्यम न वक्तुम शक्यम। भाष्यकार कह रहे हैं कि वेद में आधी मात्रा भी निरर्थक नहीं है। अरे भगवान का वाक्य अनादिकालीन, उसमें कोई अरे गए नथु खैरे का वाक्य है कि धर दिया है 2-4 वाक्य, भरा पड़ा स्पष्ट रूप से। सर्वे वेदा यत परमामनंति, वेद में ही भगवान ने एक वेद मंत्र बना दिया है कि जितने वेद की ऋचाएं हैं सब उसी भगवान की ओर इशारा कर रही हैं। ये वेद मंत्र है। अब बताओ इससे बड़ा और क्या प्रमाण लोगे? स्वयं भगवान ही ने वेद में कह दिया है कि कोई वेद की ऋचा व्यावहारिक नहीं है, गौण नहीं है, अमान्य नहीं है,
सभी वेद ऋचाओं का सम्मान एक सा है। शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म में शक्ति नहीं है। हाँ, अब चलिए आगे वाला मंत्र है तत्व समन्वयात, तीसरा ब्रह्म सूत्र और चौथा ब्रह्म सूत्र है ईक्षतेर ना शब्दम। ईक्षतेर ना शब्दम यानी वेद व्यास कहते हैं कि सृष्टि माया से नहीं हो सकती क्योंकि वो जड़ है, और जीव भी सृष्टि नहीं कर सकता क्योंकि वो सत्य संकल्प नहीं है, माया के अंदर में है। जो जड़ वस्तु जड़ शक्ति के अंदर में है वो बेचारा क्या सृष्टि करेगा। अरे उसकी तो अभी इतनी भी हैसियत नहीं हुई कि जड़ शक्ति से पिंड छुड़ा ले। अनंत जन्म बीत गए, ये माया से अपना पिंड नहीं छुड़ा सका, सृष्टि क्या करेगा। सृष्टि भगवान के संकल्प से होती है। तो शंकराचार्य जी तुम्हारा ब्रह्म संकल्प करता है। संकल्प क्या हो, तो प्रकाश है खाली। केवल प्रकाश है, वो संकल्प नहीं करता। नहीं तो सृष्टि कैसे होगी। ईक्षते ना शब्दम में ब्रह्म सूत्र क्यों लिखा वेद व्यास ने। तो कई जगह उन्होंने वेद व्यास के सिद्धांत को भी उड़ा दिया बिल्कुल, और उनके लिए शब्द लिखा अनैपुण्या, माने गंवार लोग ऐसी बातें करते हैं सगुण साकार भगवान होता है। अपने गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के खिलाफ बोल रहे हैं। और स्वयं शंकराचार्य ने लिखा है कापिच कृष्णायंती कस्याश्चित् पूतनायंत्याः अपिवत् स्तनमिति साक्षात् व्यासो नारायण प्राह। भगवान व्यास, नारायण व्यास, शंकराचार्य के जो गुरु गोविंदाचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य के गुरु सुखदेव परमहंस के गुरु वेद व्यास, उनके लिए शंकराचार्य कहते हैं वो भगवान थे। अच्छा, वो भगवान थे, तुम भी तो भगवान हो। नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूं, वो भगवान थे, नारायण थे। अच्छा, वो नारायण थे। हाँ, क्या नारायण ने कहा है। नारायण ने कहा है जब श्री कृष्ण रास से गायब हो गए तो गोपियां ऐसी समाधिस्थ हो गई कि उसी में एक यशोदा बन गई और एक पूतना बन गई, और एक सखी को पकड़ करके एक सखी ने अपने स्तन को उसके मुंह में डाल दिया, यानी उसको श्री कृष्ण मान लिया और अपने को पूतना मान लिया, और उसको स्तन पिला रही है सखी सखी को। ये महाराष्ट्र के श्री कृष्ण के अंतर्धान होने के बाद इस प्रकार की लीलाएं हुई थी भावावेश में, अलौकिक लीलाएं, उसका वर्णन कर रहे हैं शंकराचार्य। और वहां कह रहे हैं कि वेद व्यास भगवान है और उनके सिद्धांत को कहते हैं अनैपुण्या। ये गंवारों की बातें किसका स्तु ढीला है ये तो आप लोग समझिए। हाँ? इतने स्पष्ट शब्दों में वेद में लिखा मायाम तो प्रकृतिम विद्यान माइनम तो महेश्वरम अस्मिन माई सृजते विश्व में तत् वेद प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेशः वेद। वो माया का अध्यक्ष है और आप कहते हैं माया वाया कुछ नहीं। हाँ, वो माया माने होता है कल्पित। कल्पित, अगर माया माने कल्पित है तो फिर स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च परास्त शक्तिर विविधैव श्रूयते। ये वेद कहता है कि भगवान की अनंत शक्तियां स्वाभाविक हैं। स्वाभाविक, तो स्वाभाविक शब्द का अर्थ लिखते हैं शंकराचार्य कल्पित। यहां पर बहुत से बीए एमए पीएचडी बैठे हैं, कौन से कोष में स्वभाव शब्द का अर्थ लिखा है कल्पना। कितना बड़ा मजाक है, अपना मजाक खुद उड़वाने के लिए लिख गए। भाष वो मौजूद है, आप लोग पढ़ सकते हैं। स्वाभाविक माने कल्पित।
शक्ति भक्ति है नहीं भगवान के पास कुछ, ये कल्पित है, कल्पना कर ली गई है कि माया है उनके पास, और ज्ञान शक्ति है, क्रिया शक्ति है, इच्छा शक्ति है। और वेद तो कह रहा है जस सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः, वो सर्वज्ञ है। और आप कहते हैं सर्वज्ञ नहीं है, ज्ञाता नहीं है, वो तो ज्ञान है। अरे ब्रह्मसूत्र बनाया वेद व्यास ने इसी के लिए, ज्ञोत एव, अर्थात वो ज्ञाता है। जो वेदेदम जिघ्राण सा आत्मा, ये आत्मा भी ज्ञाता है, परमात्मा भी ज्ञाता है, ज्ञान स्वरूप नहीं है। ऐसे ही दृष्टा स्पृष्टा श्रोता घ्राता मनता बोधा विज्ञानात्मा पुरुषा, वेद कहता है। मैं सूंघ रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं खा रहा हूं, ये मैं नाम की चीज आत्मा है, जो कान से सुनती है, नाक से सूंघती है, आंख से देखती है। एक वेद मंत्र है, तस्माद वाय तस्मात विज्ञानमयात अन्योंतर आत्मा आनंदमय पुरुषः। एक तो विज्ञानमय है, एक आनंदमय है, दो पुरुष हैं। तो प्राणमयादन्योंतर आत्मा विज्ञानमय, विज्ञानमयादन्योंतर आत्मा आनंदमय। वेद कह रहा है कि ये जो प्राण है, प्राण माने हवा, हवा वायु, जो आप लोग सांस लेते हैं, ये 5 प्रकार की होती है, प्राण अपान उदान समान ज्ञान। ये इसी को आप लोग कहते हैं प्राण निकल गए, माने हवा निकल गई। ये प्राण आत्मा नहीं है, आत्मा अलग चीज है, उसके अंदर में रहने वाला प्राण है, ये मन है, बुद्धि है, तमाम सारे मैटर है आपके भीतर लेकिन वो ये सब जड़ है, अचैतन्य केवल आत्मा है। तो आत्मा विज्ञानमय है, वो प्राण से ऊपर है। तो प्राणमय, अन्नमय, विज्ञानमय, आनंदमय, सब में मैं लगा है। तो शंकराचार्य ने कहा ये सब में मैं लगा है, तो मैं का मतलब विकार अर्थ में मैं है। विकार अर्थ में एक मैट प्रत्यय होता है, एक तत्प्रकृत बचने मैट, प्राचुर्य अर्थ में मैट होता है। तो वेद व्यास ने कहा ये घपला करेंगे लोग, तो शंकराचार्य जी के बहुत पहले जब वेदांत बना तो उन्होंने एक ब्रह्मसूत्र बना दिया, आनंदमयोभ्यासात विकार शब्दान्नेति चेन्ना प्राचुर्यात् अरे भाइयों, ऐसा मत समझ लेना, अन्नमय में मैट प्रत्यय विकार अर्थ में है, प्राणमय में मैट प्रत्यय विकार अर्थ में है, क्योंकि दोनों जड़ हैं। लेकिन विज्ञानमय में मैट प्रत्यय और आनंदमय में मैट प्रत्यय ये प्राचुर्य अर्थ में है। प्राचुर्य अर्थ में प्राचुर्यात, प्राचुर्य माने अनलिमिटेड, अनंत मात्रा का आनंद मैं भगवान है। ये विज्ञान माने आत्मा से परे है, इतना क्लियर लिखा है। और वेद में मंत्र भी आया है, विज्ञानम यज्ञम तनुते, आत्मा जीव यज्ञ करता है। शंकराचार्य ने कहा नहीं नहीं, ये इस वेद मंत्र का ये अर्थ नहीं है। फिर क्या है? इसका अर्थ है बुद्धि यज्ञ करती है ध्यान दीजिए, उन्होंने विज्ञान का अर्थ बुद्धि किया। विज्ञानम यज्ञम तनुते, जीव यज्ञ करता है, इसका अर्थ किया बुद्धि यज्ञ करती है। अच्छा, बुद्धि यज्ञ करती है, हाँ। अच्छा एक बात बताइए, जब बुद्धि यज्ञ करती है तो बुद्धि करता हुई? हाँ बिल्कुल, आत्मा तो अकर्ता है, वो तो ज्ञान स्वरूप है, वो कहाँ करता है। तो फिर जो समाधि होगी वो किसकी होगी? जो करता होगा उसी की तो होगी।
जब बुद्धि करता है तो बुद्धि भोगता है, और जब बुद्धि भोगता है तो बुद्धि की समाधि होगी। तो यह भी मालूम था वेदव्यास को कि गड़बड़ करेंगे लोग यहां पर, तो उन्होंने एक ब्रह्मसूत्र बना दिया, समाध्यभावाच्य। अरे मनुष्यों, आत्मा की समाधि होती है, बुद्धि की नहीं होती। बुद्धि तो जड़ वस्तु है, इसकी समाधि क्या होगी? आत्मा की समाधि होती है। और जो ग्रामर पढ़े हो संस्कृत के वो जानते हैं कि विज्ञानम यज्ञम तनुते का अर्थ ये हो ही नहीं सकता कि बुद्धि यज्ञ करती है। तब तो उनको लिखना चाहिए विज्ञानेन यज्ञम तनुते, तृतीया विभक्ति करण कारक, विज्ञानेन यज्ञम तनोति, तनुते, विज्ञानम यज्ञम तनुते नहीं होना चाहिए फिर तो। और अगर बुद्धि की समाधि आप मान लेंगे तो समाधिस्थ कौन हुआ? जड़ वस्तु। लेकिन समाधिस्थ होने वाले के लिए वेद ने कहा प्रकृतेरन्योस्मि, मैं तो प्रकृति से पृथक तत्व हूं, प्रकृति का मटीरियल तत्व नहीं हूं मैं जिसकी समाधि हो रही है। और आप कहते हैं बुद्धि की समाधि होगी, ये तो मटीरियल मैटर हो गया। फिर कैसी समाधि उसकी होगी? तो आनंदमय प्राचुर्य अर्थ में मैट प्रत्यय हो रहा है, और प्राणमय अन्नमय में विकारार्थ में मैट प्रत्यय हो रहा है। ओ रसो वैसा, इस वेद मंत्र पर ध्यान दीजिए, कितना क्लियर लिखा है। रसो वैसा, सह माने वो आनंद स्वरूप है। रसग्वम हेवायम लब्ध्वा, उसको पाकर ही अयम एह जीवात्मा आनंदी भवती, आनंदो भवति नहीं लिखा है मंत्र में, आनंद को पाके आनंद बन जाएगा, ऐसा नहीं, आनंदी भवती। वो उस आनंद में भगवान को पाकर आनंदमय हो जाएगा जीव। इसलिए ब्रह्मसूत्र बना दिया वेदव्यास ने, जगत व्यापार वर्जम, मुक्तात्मा ये न बोले कि मैं ब्रह्म बन जाऊंगा, क्योंकि अगर मुक्तात्मा ब्रह्म बन गई तो सृष्टि भी कर सकती है, लेकिन जगत व्यापार वर्जम, सृष्टि नहीं कर सकती कोई मुक्तात्मा। इसका मतलब भगवान अलग है, जिसने वो पावर अपने पास रखी है। हाँ, भोग मात्र साम्यलिंगाच, एक सूत्र और बना दिया, केवल ब्रह्मानंद जो ब्रह्म के पास है, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, वही जीव को दे देंगे भगवान अपनी कृपा से, लेकिन सृष्टि का अधिकार फिर भी नहीं देते। अरे कोई भक्त चाहेगा क्यों, लेकिन अगर चाहे भी तो वो पावर किसी को नहीं देंगे, और अगर देंगे भी तो भगवान ने दिया तब उसको पावर मिली, उसके पहले सृष्टि कौन कर रहा था? ये प्रश्न आएगा। मान लो आपको आज पावर दे दे भगवान, आपने वर मांगा कि महाराज एक बार हम भी सृष्टि करेंगे, उन्होंने कहा ठीक है जाओ बेटा, तुमको ब्रह्मा बना देंगे और तुम सृष्टि करना। तो अब तुम सृष्टिकर्ता तो नहीं कहलाओगे? कहलाएंगे क्यों नहीं जी, मैंने संसार बनाया। कब से बनाया? अरे अब की बार बनाया, इसके पहले सृष्टा कौन था? इसके पहले तो वो था। तो अनादिकाल से तो वो सृष्टा है, उसने पावर दिया तब तुम सृष्टा बने। इस प्रकार तो सभी सृष्टा है। आप लोग कहते नहीं ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा खून है, बड़े जोर से बोलते हैं इनका बेटा है, इनका खून है, बड़े खून वाले आए हैं। अरे बेटा तो जीवात्मा है, वो तुम्हारा बेटा कहां से हो गया? बकवास करते हो। अरे ये तो अपने एक विषय वासना की दृष्टि से स्त्री पति मिलन हुआ, रजबीर जी का संयोग हुआ, ऑटोमेटिक एक शरीर बन गया, इससे पुत्र हो गया तुम्हारे। अब अगर यही पुत्र है तुम्हारे बीर्ज का परिणाम, तो फिर मर गया तो उसको चिपटाओ ना। अरे मर गया हो तो गया, गया कौन? वो तो जीवात्मा गया ना।
जीवात्मा तो तुम्हारा बेटा था नहीं। तुम कैसे बेटा मान लिए किसी को? अरे बेटा तो खैर शरीर उसका कम से कम हमसे संबंध रखता है, हम तो बाहर से एक लड़की लाके 7 चक्कर लगा के बीवी मान लेते हैं। अब बड़ा अभिन्न संबंध जोड़ लेते हैं। अरे साहब बेटा वोटा भाड़ में जाए, बीवी नंबर 1, बेटा नंबर 2। ऐसे ऐसे काबिल है हम लोग, आप लोग तो समझते हैं। हाँ, तो जीवात्मा पृथक है, परमात्मा पृथक है। इन दोनों के एकत्व का प्रश्न ही नहीं, स्वप्न में भी नहीं, कल्पना भी नहीं, सोचना भी अपराध है। ये बात वेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथ कहता है। मैं केवल वेद और वेदांत 2 ही बोल रहा हूं। इसी को आप सब और ग्रंथों से रोज सुनते हैं, सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अगर कहीं कुछ लिखा हुआ मिले तो फाड़ के फेंक दीजिएगा। और अगर कोई कहे कि ये मेरे आचार्य का लिखा है, तुम्हारे आचार्य को भी एक झापड़ लगाएंगे और तुम्हारे ग्रंथ को भी। विश्व में कोई ग्रंथ ऐसा नहीं जो वेद विरुद्ध लिखे और मान लिया जाए। अगर भगवान भी लिखे तो नहीं माना जाता, औरों की कौन कहे। हमारे यहाँ अभी कुछ दिन पहले बुद्धावतार हुआ, भगवान बुद्ध का अवतार। उन्होंने वेद के विरुद्ध कहा तो हम लोग बुद्ध को नमस्कार करते हैं और उनके सिद्धांत का तिरस्कार, बहिष्कार करते हैं। हम लोग गीता इसलिए नहीं मानते कि श्री कृष्ण ने कहा है। अरे श्री कृष्ण हो चाहे कोई हो, हम तो कही हुई बात उसी की मानेंगे जो वेद के अनुकूल हो। अंतिम अथॉरिटी हमारी वेद है, हम भ्रांति में नहीं पढ़ सकते। वेद के अनुकूल गधा भी कहे, राक्षस भी कहे, नमस्कार है, स्वीकार करेंगे। तो वेद विरुद्ध कोई बोले, चाहे जगत गुरु का बाप हो, भगवान बता रहे हैं, वहां तक हो, तो हम मानने को तैयार नहीं। इसलिए जो वेद का सिद्धांत है वही वेदांत का सिद्धांत है। इन दोनों सिद्धांतों से निर्विवाद सिद्ध है कि जीवात्मा पृथक है, परमात्मा पृथक है। इसलिए जीवात्मा अगर परमात्मा में एकत्व चाहता है, मोक्ष चाहता है, ठीक है, वाजिब है, अपनी इच्छा है। अरे उसकी बात तो छोड़ दो। कितने सकाम भक्त हुए हैं संसार में जो भगवान से संसार मांगते हैं, मांगा है सकाम भक्तों ने। तो उनसे तो अच्छे हैं ज्ञानी लोग जो कहते हैं हम संसार नहीं चाहिए हमको जी, हमको ये भुक्ति नहीं चाहिए, हमको ब्रह्मलोक पर्यंत के ऐश्वर्य नहीं चाहिए, न पुनरावर्तते वाला चाहिए, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। हम उस भगवत धाम को चाहते हैं, उस एकत्व मोक्ष को चाहते हैं जहां से जाके नहीं लौटना पड़ता। और जहां से जाके लौटना पड़े बार बार, ऐसे बंधन को हम नहीं चाहते, चाहे वो स्वर्ग हो, चाहे मृत्युलोक हो, चाहे कुछ हो। तो जीवात्मा पृथक है, परमात्मा पृथक है। जीवात्मा अनादिकाल से मायाबद्ध है। इसलिए यह भी प्रश्न न करना कभी कि भगवान ने दुनिया बनाया। हाँ बनाया। कैसे बनाया? स्वयं बन गए, स्वयं बन गए। बड़ी मजाक की बात है। बनाया कि बन गए? नहीं जी, बन गए। आत्मकृते ब्रह्मसूत्र, परिणामात ब्रह्मसूत्र। क्या मतलब? जैसे दूध का दही बन जाता है, परिणाम। वो भगवान जो है कारणावस्थ वाले भगवान कार्यावस्थ वाले बन गए, उसी का नाम संसार। ध्यान दो, भगवान में क्या है? भगवान है, उनके अंश जीव है और उनकी शक्ति माया है। ये 2 प्रमुख शक्तियां और प्लस भगवान और उनकी स्वरूप शक्ति, ये सब गोल मटोल पूरा मिले हुए का नाम भगवान। एक भगवान। कब? महाप्रलय में, जब सृष्टि नहीं थी।
ध्यान दो, क्या क्या था उस समय? एक भगवान, एक भगवान। जीव कहां थे? नहीं तो प्रलय हो गया था। अरे प्रलय हो गया था तो जीव कहां गए? कहां गए ये तो नहीं मालूम। मर गए? अरे क्या जीव मर जाएंगे? अरे शरीर लोगों का समाप्त हो गया होगा, जीव कहां गए? और ये जो भगवान के बाद प्रकृति, महान, अहंकार, पंचन मात्रा, पंचमहाभूत और ये विश्व बना, ये कहां गया? ये कहां गया? हाँ हाँ, वो सुनते हैं कि अपने अपने कारण में लीन होते गए। पंच महाभूत पंचन मात्रा मिले, पंचन मात्रा अहंकार में मिली, अहंकार महान में मिला, महान प्रकृति में मिला, प्रकृति भगवान में मिल गई। तो भगवान में ये सब समा गए? हाँ समा गए। जीव भी समा गए? हाँ वो भी समा गए। तो भगवान की क्या परिभाषा हुई? प्योर भगवान प्लस उन्हीं के अंदर अनंत जीव और ये माया, सब कुछ संसार उनके अंदर है, लेकिन वो सूक्ष्म है। ये शरीरधारी शरीर सहित नहीं घुसे भगवान में। ये इतना बड़ा ब्रह्मांड जो लंबा चौड़ा पृथ्वी आकाश आदि देख रहे, ये पूरा नहीं घुसा। ये अपने अपने रीजन में मिलते गए और अंतिम रीजन जो इसका था प्रकृति माया, वो भगवान में लीन हो गई। तो ये कार्य जो है कारण रूप में आ गया। अब वही कारण कार्य रूप में आ गया। ये परिणाम। भगवान अलग है और कहीं से कुछ ले करके वो संसार बना रहे, ऐसा नहीं हुआ। खुद ही संसार बन गए। जैसे भगवान में कितनी चीज मैंने बताई, जीव भी अनंत, माया भी, सब उन्हीं के अंतर्गत है जब महाप्रलय में। और इस संसार में क्या है? इसमें भी जीव है, वो स्थूल शरीरधारी हो गए। और ये प्रकृति से जो महान अहंकार पंचन मात्रा पंचमहाभूत विश्व बना, ये भी स्थूल हो गया। और भगवान कहां गए जी? भगवान चेतन में भी व्याप्त, जड़ में भी व्याप्त हो गए। तो वही त्रैत, त्रैत पहले बचा था महाप्रलय में, वही त्रैत जगत में स्थूल रूप में आ गया। तो कारणावस्थ भगवान का नाम तत्, कार्यावस्थ का नाम त्वम, तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, तू वही है। ये जीवात्मा परमात्मा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, हाँ जी बिल्कुल ठीक। कैसे? ये जीवात्मा में परमात्मा व्याप्त है, रहता है। इसलिए उस परमात्मा रूपी पर्सनैलिटी को हम कह रहे हैं कि तत्त्वम असि। ये जीवात्मा परमात्मा है, मैं ब्रह्म हूं। बिल्कुल ठीक। मैं माने क्या? मैं माने आत्मा की आत्मा, आत्मा में व्याप्त आत्मा। तो आत्मा में व्याप्त आत्मा तो अलग चीज है, वो परमात्मा अलग नहीं है। फिर जस्यात्मा शरीरम, जस्य पृथ्वी शरीरम, जस्यापः शरीरम, यस्य तेजः शरीरम। ये जड़ पदार्थ और ये चेतन आत्मा दोनों भगवान के शरीर हैं और भगवान शरीरी है। तो जैसे आप लोग बोलते हैं मैं मनगढ़ गया था, तो क्यों जी आपकी आत्मा गई थी? आप यहीं थे कलकत्ता बंबई रायगढ़ में? नहीं जी, वो शरीर सहित गए थे हम। अच्छा अच्छा, तो आप ऐसा बोलना चाहिए कि मेरा शरीर गया था। मेरा शरीर गया था तो क्या मैं रायगढ़ में था? मेरा शरीर गया था। अरे मैं माने मैं प्लस मेरा शरीर। उसी प्रकार मैं माने मैं आत्मा और मैं माने मैं परमात्मा का शरीर। मैं शरीरी आत्मा परमात्मा, उसका शरीर आत्मा, मैं जीवात्मा। तो मैं माने वो परमात्मा, उसका शरीर है जीवात्मा। वो परमात्मा कह रहा है मैं ब्रह्म हूं और मेरा शरीर आत्मा है, जीव है। इसलिए वेद मंत्र भी ठीक है, हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। बिल्कुल ठीक है।
जब शरीर शरीरी मिला के बोलेंगे तो बोलेंगे हम ब्रह्मास्मि, जब अलग करके बोलेंगे तो बोलेंगे तस्सेदम शरीरम, मैं भगवान का शरीर हूं, भगवान मेरी आत्मा है। वाक्य दोनों सही है, समझने की बात है। बुद्धि का कमाल है। वाक्य गलत कोई नहीं है वेद शास्त्र पुराण में, लेकिन उनको समझने के लिए अनंत कोटि सरस्वती बृहस्पति भी समर्थ नहीं है। उसके लिए उन्हीं भगवान के जो एजेंट लोग हैं वही समर्थ हैं, जिनको भगवान ने बता दिया है वेद मंत्र का अर्थ, वही समझ सकते हैं, और कोई नहीं समझ सकता। पढ़ते जाइए, खोपड़ा भंजन करते जाइए। तो कार्यावस्थ ब्रह्म संसार और कारणावस्थ ब्रह्म अवस्थिते रीति काश कृष्ण ब्रह्म सूत्र। काश कृष्णाचार्य हुए हैं, उन्होंने स्पष्ट ये सिद्धांत बनाया और वेद व्यास ने उसको एडमिट किया और उनका नाम भी धर दिया ब्रह्म सूत्र में, अवस्थिते रीति काश कृष्ण। अर्थात काश कृष्णाचार्य बहुत पुराने हुए हैं परमहंस, उन्होंने कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि जो कहा गया है वेद में, वो शरीर और शरीरी के संबंध से कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवात्मा और परमात्मा दो तत्व है ही नहीं है, ऐसा मत समझ लेना। ये दो तत्व हैं, और इन्हीं दो तत्वों को समक्ष रख करके जब जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, वो द्वैत में चाहे यानी भक्ति मार्ग से, या अद्वैत के द्वारा मोक्ष चाहे, ठीक है, उसकी अपनी च्वाइस। यद गुणम ब्रह्म, जिस प्रकार के ब्रह्म को आप चाहेंगे उसी प्रकार का ब्रह्म आपको प्राप्त हो जाएगा। सिद्धांत है तो वेद का। तो अगर कोई कैवल्य मुक्ति चाहता है, हम भगवान में एकत्व चाहते हैं, तो याद रखना तुम रहोगे। हाँ, मैं तो रहने चाहता हूं, अरे मैं ही मिट गया तो फिर फायदा क्या हुआ साधना करने का। मैं रहूंगा, ये बीमारी से मुक्त होना चाहता हूं। 84 लाख का चक्कर, ये 3 प्रकार के गुण और 5 प्रकार के क्लेश और ये जितने भी 5 प्रकार के कोष हैं, और ये जो 3 प्रकार के कर्म हैं, संचित प्रारब्ध क्रियमाण, ये सब जो परेशान किए हैं अनादिकाल से, इनसे छुटकारा मिल जाए, मैं आप में लीन हो जाऊं, लेकिन आप में रहूंगा। निरंजन परमम साम्य मुपैत मुक्तोपसृप्य व्यपदेशाच ब्रह्म सूत्र फिर आया इसके लिए कि जो मुक्त हो जाते हैं वो ब्रह्म नहीं हो जाते, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। यदा पश्चते रुक्म वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम, वेद कहता है ब्रह्मा की भी योनि है, कारण है भगवान। उन भगवान को प्राप्त हो जाता है वो ज्ञानी। यथा नद्य चंद्रमाना नाम रूपाद विमुक्ता समुद्रे संगच्छन्ति, जैसे नदियां समुद्र में जाके लीन हो जाती हैं, उनको लोग भोलेपन में कहते हैं समुद्र है, और नदी जो आई है बह के, हाँ नदी वो कहाँ है, ऋषि में होगी, अरे वो होगी ना। वो नदी का पानी जो बह के आ जा रहा है वो समुद्र में ही तो है। हाँ, उसी प्रकार परात परम पुरुषमुपैति दिव्यम, ये जीवात्मा परात पर पुरुष में लीन हो जाती है, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी रखती है। किसी पर्सनैलिटी का अभाव नहीं हो सकता है, चैलेंज है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, ये अकाट्य सिद्धांत है। न पश्यो मृत्युम पश्यति, अनेक वेद मंत्र भले पड़े हैं। जो व्यक्ति ब्रह्म की उपासना करेगा वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। मम साधर्म मागता, आप स्मरति, ब्रह्म सूत्र बना दिया इसके लिए। स्मृतियां कह रही हैं, गीता कह रही है, सब शास्त्र कह रहे हैं, वो ब्रह्म नहीं बन जाएगा। इस धोखे में न रहिए, जीव ब्रह्म नहीं है। और वो जो ब्रह्म को प्राप्त होगा, ध्यान दो, थक रहे हैं आप लोग,
वो ब्रह्म को जो प्राप्त होगा वो भी सगुण साकार भगवान की शरणागति रूपा भक्ति की कृपा से एकत्व मुक्ति प्राप्त करेगा। वहां भी शर्त है। अहम ब्रह्मास्मि का ये अर्थ लगाना तो 100% फुल मैट का काम है कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन मैं ब्रह्म का अंश हूं, ब्रह्म मेरा अंशी है और निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की आराधना करके यानी तत्वानुसंधान करके हम ब्रह्म को पा लेंगे। इम्पॉसिबल, असंभव, क्योंकि वो ब्रह्म कृपा नहीं करेगा, उसमें शक्तियां प्रकट नहीं होती, शक्तियां रहती हैं। वो ये काम नहीं करता। जैसे भगवान कहते हैं मेरे भक्त से आपको कृपा मिलेगी, प्रेम मिलेगा, जियो, गुरु की शरण में जाओ। ऐसे ही वो ब्रह्म कहता है मैं कुछ नहीं करता, मेरे पास मत आना, मैं तो देखूंगा भी नहीं तुम्हारी ओर, क्योंकि मेरी आंखें ही नहीं हो, मेरे मन ही नहीं है, बुद्धि नहीं है, दया वया मैं कहां से करूं, ये गुण ही नहीं मेरे अंदर, मैं तो निर्गुण हूं। तो तुम जाओ सगुण साकार, मेरा एक और रूप है उसके पास जाओ। तो सगुण साकार की शरणागति में जब जीव जाता है वो ज्ञानी, तब उनकी कृपा से ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपजानति ते गीता, मैं ऐसा उसको ज्ञान देता हूं जिससे वो मुझको प्राप्त करता है। ये सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। आप लोग ये मत समझिएगा कि शंकराचार्य ने जितना मैंने कहा इतना ही कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि श्री कृष्ण पूर्णतम ब्रह्म है, और यह भी कहा है वो सर्वशक्ति युक्त है। दोनों बात कही है। भाष्यों में वैसा कहा, वेदांत में और जगह और कुछ कहा। यानी अपनी पर्सनल लाइफ जो उनकी थी वो आप लोगों के एरिया की थी। श्री कृष्ण के प्रकांड भक्त थे, इसलिए शंकराचार्य वंदनीय है। उनके सिद्धांत के खिलाफ लठिया लेके चलेगा कृपालु। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।